दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं बॉडीज़ 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 मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेस्बियन कपल सोफ़ी और बी को, जो जा रहे थे सोफ़ी के चाइल्डहुड फ्रेंड डेविड से मिलने के लिए। कार में बातें करते करते सोफ़ी और बी डेविड के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने पर हमें पता चलता है सोफ़ी की कार की विंडो ख़राब है, जिसके बाद वो दोनों कार से निकलकर घर के अंदर जाने लगते हैं। इतने में बी को याद आता है वो कार में कुछ भूल गई है, जिसे लेने के लिए वो वापस कार में जाती है। वो डेविड को देने के लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी। वो गिफ्ट लेने के बाद बी कार में थोड़ा मेकअप करती है और कार से बाहर निकलते वक्त वो मिरर लाइट बंद करना भूल जाती है। जिसके बाद वो दोनों अंदर आते हैं और अंदर देखते हैं अंदर पूल पार्टी चल रही थी, जिसमें शामिल थे डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एमा, जो कि एक एक्ट्रेस थी, एलिस और उसका बॉयफ्रेंड ग्रेग, जो उसे ऑनलाइन ऐप पर मिला था। ग्रेग उन सब में सबसे ज़्यादा मैच्योर था एंड उसकी एज 40 साल थी। इनके अलावा उस ग्रुप में जॉर्डन भी थी। वो भी एक लेस्बियन है एंड वो और सोफ़ी पहले साथ थे। सोफ़ी सबको बी से इंट्रोड्यूस कराती है और आफ्टर इंट्रोडक्शन बी डेविड को वही गिफ्ट देती है, जो कि एक ब्रेड है। उस ग्रुप में सब लोग रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सिवाय बी एंड ग्रेग के। इसके बाद ग्रेग शैंपेन की बोतल लाता है और तलवार से उस शैंपेन की बोतल को बड़े ही स्टाइल से खोलता है। वो जिस अंदाज से शैंपेन की बोतल को खोलता है, ये देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। बट डेविड उस पर चिढ़ जाता है बिकॉज उसने उसकी तलवार उससे बिना पूछे यूज़ की थी। जिसके बाद सभी शैंपेन पीने लगते हैं, सिवाय सोफ़ी और बी के। उनकी पूल पार्टी के दौरान वहाँ ज़ोरों की बारिश होने लगती है और सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सोफ़ी और बी अपने कमरे में होते हैं, तभी वहाँ पर डेविड आता है एंड सोफ़ी से अकेले बात करने के लिए उसे बुलाता है। एक्चुअली सोफ़ी को किसी ने पार्टी के लिए इनवाइट नहीं किया था, फिर भी वो वहाँ मौजूद थी। डेविड यही जानना चाहता था कि वो यहाँ क्यों आई है। तब सोफ़ी डेविड को उसके पेरेंट्स से बात करने के लिए कहती है, बिकॉज सोफ़ी पहले एडिक्शन की प्रॉब्लम से गुजर रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे प्रॉपर्टी से बाहर किया था। बट अब वो रिहैब जाकर अपने एडिक्शन की प्रॉब्लम से ठीक होकर आई है एंड वो अपनी फैमिली से फिर से जुड़ना चाहती है, जिसके लिए उसे डेविड की हेल्प चाहिए। तब डेविड कहता है वो उसके पेरेंट्स से बात करेगा। जिसके बाद डेविड की आंख देखकर सोफ़ी उसे उस बारे में पूछती है। तब वो कहता है पार्टी में मैक्स भी शामिल होने वाला था, बट उसकी और मैक्स की फाइट हो गई और उसके बाद मैक्स यहाँ से चला गया। एक्चुअली मैक्स ने कहा था वो एमा को पसंद करता है, जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड है, और इसी बात पे उनका झगड़ा हो गया। दूसरी तरफ बी डेविड के घर में घूम रही थी, जहाँ पर जॉर्डन आकर बी को कहती है सोफ़ी के साथ संभल कर रहना, और वो नीचे चली जाती है। तब घूमते हुए बी नीचे किचन में आती है। वहाँ सब लोग बैठे थे, जिनसे भी वाईफाई का पासवर्ड मांगती है एंड इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करती है। जिसके बाद सब लोग मिलकर टिकटॉक पर वीडियो बनाने लगते हैं। तब उन्हें देखकर बी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। वीडियो बनाने के बाद वो पार्टी स्टार्ट करते हैं, जहाँ सब लोग मिलकर डांस कर रहे थे। डांस के दौरान जॉर्डन बी के करीब आने की कोशिश करती है, जिसे देखकर सोफ़ी जेलस फील करने लगती है। और तब म्यूज़िक बंद करके सोफ़ी उन्हें कहती है लेट्स प्ले बॉडीज़ बॉडीज़ बॉडीज़। जिसके बाद वो उन्हें गेम के रूल्स बताती है कि सब लोग एक एक पेपर की चीट उठाएंगे और जिसके पास क्रॉस साइन वाली चीट आएगी वो किलर होगा। सारी लाइट्स बंद हो जाएगी। जो किलर है वो किसी की भी बैक पे टच करेगा और वो बंदा मरने की एक्टिंग करेगा। फिर जिसे उसकी बॉडी मिलेगी वो चिल्लाएगा बॉडीज़ बॉडीज़ बॉडीज़, एंड सब मिलकर डिस्कस करेंगे कि किलर कौन है, और जिसके खिलाफ ज़्यादा वोट्स होंगे वो बंदा गेम से बाहर हो जाएगा। गेम स्टार्ट करने से पहले डेविड और एलिस ड्रग्स लेते हैं एंड बाकी सारे वोडका पीने वाले थे, लेकिन इससे पहले वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे एंड तब सब एक दूसरे को थप्पड़ मारने लगते हैं। बट बी डेविड को हल्के हाथों से मारती है एंड जिसके बाद डेविड ग्रेग को ज़ोर से पंच मारता है एंड इसके बाद वो लाइट्स ऑफ करके गेम शुरू करते हैं। तब सब लोग अलग अलग भागने लगते हैं एंड संभल कर खेलने लगते हैं। तभी आवाज़ आती है बॉडीज़ बॉडीज़ बॉडीज़, यानी एक डेड बॉडी मिल चुकी है। सब लोग वहाँ पहुँचकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ ग्रेग की बॉडी मिलती है। जिसके बाद सब बातें करने लगते हैं, बट ग्रेग कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिस वजह से सब लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है वो सच में मर गया है, बट डेविड उसके प्रैंक को पकड़ लेता है
तब सब लोग डिस्कस करने लगते हैं ग्रेग को किसने मारा। तब सब लोगों का शक डेविड पे जा रहा था, लेकिन वो अपने आप को बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। तभी ग्रेग कहता है, बेस्ट डिफेंस इज़ अ गुड ऑफेंस। इस बात पर ग्रेग और डेविड में कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद ग्रेग वहाँ से चला जाता है एंड सबको कहता है वो सोने जा रहा है। ग्रेग के जाने के बाद वो डिस्कस करने लगते हैं कि किलर कौन है। तब सबका शक एमा पर जाता है, बट शक फिर से घूमकर डेविड पर आता है, जिसके बाद डेविड की सबके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तब एलिस बातों बातों में कह देती है कि एमा और डेविड का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा, जिसके बाद डेविड एमा को बहुत भला बुरा कहता है और उस पर किलर होने का इल्ज़ाम लगाता है। तब डेविड की बातें सुनकर एमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सब वन बाय वन डेविड पर किलर होने का इल्ज़ाम लगाते हैं, जिस पर डेविड कहता है एमा एक एक्ट्रेस है एंड वो एक्टिंग कर रही है। बट वोट्स डेविड के खिलाफ जाते हैं एंड उसे गेम से एलिमिनेट किया जाता है। तब वो गुस्से में तोड़फोड़ करते हुए वहाँ से चला जाता है। डेविड के जाने के बाद वो गेम का सेकेंड राउंड शुरू करते हैं, बट गेम स्टार्ट होने से पहले ही वहाँ लाइट चली जाती है। उन्हें लगता है ये हरकत डेविड की है, बट ऐसा नहीं था। जिसके बाद वो पानी पीने और बाथरूम के लिए निकल जाते हैं। बी बाथरूम जा रही थी, तभी उसे खिड़की के बाहर डेविड दिखाई देता है, जो मर रहा था। उसे देखकर बी चिल्लाने लगती है। तब सब लोग आकर बाहर डेविड के पास जाते हैं और देखते हैं उसके गले पर एक कट था एंड वहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा था। वो लोग चाहते हुए भी डेविड को बचा नहीं पाते। वो फ़ोन निकाल कर देखते हैं, बट उनमें से किसी के फ़ोन में भी सिग्नल नहीं था। जिसके बाद वो सभी सोफ़ी की कार की ओर भागते हैं, बट कार में बैठने पर उन्हें पता चलता है कि कार की बैटरी डाउन है। बी ने जब गलती से मिरर लाइट ऑन छोड़ी थी, इस वजह से कार की बैटरी डाउन हो गई थी। इस वजह से वो वापस घर में आते हैं। जॉर्डन को तलवार घर के बाहर मिलती है, जिससे डेविड की मौत हुई थी। घर में सिक्योरिटी सिस्टम है, जिस वजह से पिन के बिना बाहर से घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। तब उनका शक ग्रेग पे जाता है, बिकॉज डेविड और ग्रेग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, पर एलिस इस बात से मना करती है। तब जॉर्डन उसे पूछती है उसे और ग्रेग को साथ में कितना वक्त हुआ है। तब एलिस उसे कहती है 2 हफ्ते। तब सब लोगों का ग्रेग पर शक और गहराता है। तब उन्हें रियलाइज़ होता है एमा वहाँ से गायब है, जिसके बाद वो उसे घर में ढूंढने लगते हैं। तब वो ऊपर ग्रेग के रूम में पहुँचते हैं, बट ग्रेग अपने रूम में नहीं था। फिर वो ग्रेग की बैग खोल के उसके सामान की तलाशी लेते हैं। उसके सामान में उन्हें एक चाकू, टॉर्च और एक नक्शा जिसमें डेविड के घर पर मार्क किया था, ये चीज़ें मिलती हैं। तब उन्हें यकीन हो जाता है कि ग्रेग ने ही कुछ किया है। ग्रेग के रूम से वो एमा के रूम में जाते हैं, जहां उन्हें बेड पर कोई लेटा दिखाई देता है। तब वो पास जाकर देखते हैं तो वो एमा ही थी। वो बस खुद को शांत कराने वहां आई थी। फिर वो सब नीचे ग्रेग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचते हैं। वो एक रूम में मास्क लगाकर लेटा था। वो उसे उठाकर उसे पूछताछ करने लगते हैं। वो उन्हें कहता है उसे नींद नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो वहाँ एक्सरसाइज करने आया था। वो उसे उसका चाकू और मैप दिखाते हैं और उससे सवाल करते हैं एंड उसे डेविड की मौत के बारे में बताते हैं, जिस पर उसे ऐसा लगता है सब लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं। बट थोड़ी देर बाद वो समझ जाता है मामला कुछ सीरियस है। तब वो अपनी सेफ्टी के लिए सोफ़ी का चाकू गिराकर अपने पास ले लेता है। फिर वो सबको शांत होने के लिए कहता है और अपने चाकू नीचे रखने के लिए कहता है। तब सब लोग अपना चाकू नीचे रख देते हैं एंड तभी जॉर्डन और एमा उस पर हमला कर देते हैं, बट वो उन दोनों को नीचे गिरा देता है एंड चाकू उठाकर सोफ़ी की ओर आगे बढ़ता है। तभी भी उसके सर पर वेट मार देती है एंड उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तब सब लोगों को ऐसा लगता है कि किलर मारा गया, बट एलिस इस बात से खुश नहीं थी। वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी कि ग्रेग ने डेविड की जान ली है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। वो ग्रेग की लाश को ढक कर वहाँ से बाहर आते हैं, जहाँ बाहर आकर सोफ़ी ड्रग्स लेती है और अपना आपा खो के एमा को बहुत भला बुरा कहने लगती है। तब एमा अपसेट होकर वहाँ से ऊपर अपने कमरे में चली जाती है। बी ने ग्रेग को मारते हुए खुद की शर्ट गंदी कर ली थी, इसलिए वो भी ऊपर शर्ट चेंज करने जाती है। जिसके बाद सोफ़ी ऊपर जाकर एमा से माफ़ी मांगती है एंड उसे कुछ ड्रग्स की टैबलेट्स देती है। बट कुछ देर बाद एलिस को स्टेयर्स के पास एमा की लाश मिलती है एंड वो तब चिल्लाकर सबको बुलाने लगती है।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे सीढ़ियों से धक्का देकर गिराया है। तभी एलिस की आवाज़ सुनकर ऊपर से बी भी आ जाती है। तब एलिस कहती है ये तो साफ है कि ग्रे किलर नहीं था, बी ने उसे बेवजह मार डाला एंड जो गेम में किलर था वही रियल में भी किलिंग कर रहा है। एलिस अपना शक बी पर जाहिर करती है बिकॉज वो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं थी एंड वो उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। इसके अलावा डेविड की डेड बॉडी सबसे पहले बी को ही मिली थी। कार की बैटरी भी उसी की वजह से डाउन हुई थी। ग्रेग को उसने सबके आंखों के सामने मारा एंड एमा के डेथ के टाइम वही सीढ़ियों से नीचे आई थी। एलिस की ये बात सुनकर सबका शक बी पर बढ़ जाता है एंड तब एलिस और जॉर्डन बी को घर से बाहर निकाल देते हैं एंड उस वक्त सोफ़ी भी बी का साथ नहीं देती, वो भी बी पर शक करती है। जॉर्डन और एलिस अंदर आने के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। तब भी बारिश में भीगती हुई कार की तरफ जाती है। कार लॉक थी बट कार की विंडो ख़राब होने के चलते वो विंडो से हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोल देती है और कार के अंदर जाकर बैठती है। कार में वो थोड़े स्नैक्स खाकर अपने कपड़े चेंज करती है एंड बाहर आकर अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है जॉर्डन को जिसके हाथ में डेविड के डैड की गन थी। फिर वो पीछे की साइड से अंदर चली जाती है। अंदर पहुंचकर वो अपनी सेफ्टी के लिए एक हैमर भी अपने साथ ले लेती है। तब सब उससे पूछते हैं वो अंदर कैसे आई एंड बी उन्हें बताती है जॉर्डन के पास गन है। तब सब मिलकर जॉर्डन को उसकी जेब खाली करने के लिए कहते हैं। उसके पास से कोई गन तो नहीं मिलती बट वो पेपर मिलता है जिस पर क्रॉस बना था, जिससे सबको पता चलता है गेम में वही किलर है। अब सब उस पर शक करने लगते हैं बिकॉज डेविड की मौत के बाद वो सबसे लास्ट वहाँ आई थी। एमा की डेथ के वक्त वो वही आसपास थी। सोफ़ी बी से माफ़ी मांगते हुए उसे गले लगा लेती है एंड इसी दौरान जॉर्डन वो गन निकाल लेती है जो उसने छुपा रखी थी। तब सबको ऐसा लगता है जॉर्डन ने ही सबको मारा है। इस बात से चिढ़कर जॉर्डन बी से कहती है तुम्हारे आने से पहले वो और सूफ़ी रिलेशनशिप में थे और वो चाहे तो सूफ़ी का फ़ोन चेक कर सकती है। तब सब एक दूसरे के राज खोलने लगते हैं एंड सोफ़ी एलिस से कहती है जॉर्डन तुम्हारे पॉडकास्ट का मजाक उड़ाती है एंड तुम्हें पसंद नहीं करती। तब एलिस गुस्सा होकर जॉर्डन को भला बुरा कहने लगती है, जिससे गुस्सा होकर जॉर्डन उसके पैर में गोली मार देती है। तब वो सब मिलकर जॉर्डन से गन छीनने की कोशिश करते हैं एंड इसी बीच गोली चल जाती है एंड वो गोली एलिस की गर्दन में लग जाती है, जिससे एलिस की वहीं पर मौत हो जाती है। जॉर्डन सूफ़ी पर गन पॉइंट करते हुए सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। तभी बी पीछे से आकर जॉर्डन पर हमला कर देती है, जिसमें बी जॉर्डन को ऊपर से नीचे फेंक देती है। मरने से पहले जॉर्डन बी से कहती है कि सूफ़ी का फ़ोन चेक करो। बी सोफ़ी से पूछती है कि क्या उसने एमा को मारा है। तब सोफ़ी उसे कहती है नहीं, बट बी को उस पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वो सोफ़ी से दूर जाकर छुप जाती है और सोफ़ी बी को ढूंढने लगती है एंड इसी बीच सुबह हो जाती है एंड सुबह होने के बाद बी घर से बाहर निकल आती है। तभी सोफ़ी वहाँ आकर उसे गले लगा लेती है। वो बी को कहती है उसने एमा को नहीं मारा, उसने एमा को ड्रग्स की टैबलेट दी थी एंड उसी नशे के चलते वो सीढ़ियों से गिरी होगी। ये सुनकर बी सोफ़ी पर गन तान देती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है, बट फ़ोन दिखाने की बजाय सोफ़ी उस फ़ोन को दूर फेंक देती है, जिसके बाद उन दोनों में थोड़ा स्ट्रगल होता है एंड फ़ोन बी के हाथ में आ जाता है। बट सोफ़ी कहती है ये फ़ोन उसका नहीं है, वो फ़ोन था डेविड का। तब वो दोनों उसका फेस दिखाकर फ़ोन को अनलॉक करती है एंड तब उन्हें पता चलता है असल में क्या हुआ था। डेविड टिकटॉक के लिए ग्रेग की स्टाइल में शैंपेन की बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था, बट गलती से वो तलवार डेविड के गले पर लग गई एंड उसका गला कट गया। तब उन्हें पता चलता है कि कोई किलर है ही नहीं एंड तब तक बारिश रुकने के बाद लाइट और सिग्नल दोनों आ जाते हैं। इसी बीच वहाँ मैक्स भी आ जाता है एंड डेविड की लाश को देखकर हैरान हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।